सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम दोस्तों, आज है 21 जनवरी और कल है 22 जनवरी, सबसे ऐतिहासिक दिन, क्योंकि कल हमारे प्रभु श्री राम अपने महलों में वापस आ रहे हैं। तो मैं बस अभी घर से निकल गया हूँ, अभी कोई टिकट बुकिंग नहीं है मेरी, देखते हैं वहाँ तक मैं पहुँच भी पाता हूँ या नहीं। अभी बज रहे रात के 9 और मुझे फाइनली एक बस मिल गई है। यहाँ दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर है अयोध्या, तो मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई, रघुकुल की शान आए हैं, मिथिला के मान आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। देखिए, दिल्ली से हमारे साथ एक सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने दर्शन किए कि नहीं किए पहले तो जानता। आप बताइए, दर्शन हुए? नहीं, अभी तो नहीं हुए, कल पूरी कोशिश की पर कल दर्शन नहीं हो पाए, तो आज उम्मीद है कि दर्शन हो जाएंगे। ये बताइए कि ट्रैफिक रोक दिया गया था सिक्योरिटीज की वजह से, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन जो आस्था का सैलाब दिख रहा है, लाखों लोग नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं? बहुत मैंने इस चीज़ को तो लाइव एक्सपीरियंस किया है। मैं बस्ती से पैदल चल के आया हूँ, बहुत लोगों से लिफ्ट भी लिया बीच में, करीब 70 किलोमीटर हम पैदल, उसमें से करीब 25 किलोमीटर पैदल मैं चला होऊंगा। तो कल रात को हम अयोध्या पहुँच गए थे और आज रामलला के दर्शन हो जाएंगे। इसी आस के साथ मैं मंदिर परिसर के द्वार पर पहुंचता हूं। द्वार की रक्षा तो स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। यहाँ भक्तों की भीड़ का यह दृश्य आप देख सकते हो। इतनी पाबंदियों के बाद भी लाखों लोग अयोध्या पहुंच गए थे। कल रास्ते में मैं एक भाई से मिला जो बिहार से पैदल चलकर अयोध्या आ रहे थे। आप कब निकले थे बिहार से? 18 तारीख को 10 बजे दिन में निकला था मैं। अच्छा, तब से आप कंटिन्यूस चल ही रहे होते रहे? तो लगभग कितने किलोमीटर हो गए होंगे आपको पैदल चले हुए? 500 किलोमीटर। अब बस हमें द्वार खोलने की प्रतीक्षा थी। इतनी भीड़ में भी लोगों का उत्साह कुछ कम नहीं था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे थे। गाइस 2 घंटे से स्ट्रगल कर रहे हैं एंट्री के लिए। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ है। अब हम सभी भक्तों के धैर्य का बांध टूट रहा था। इतनी वर्षों की प्रतीक्षा जो पूरी होने को थी। द्वार खुलते ही सभी दर्शन को भावुक हो गए। बच्चे बूढ़े सभी बस रामलला की एक झलक को उत्साहित थे। भीड़ को संभालने के लिए कई सेक्शन बनाए गए थे। कुछ हाथों में कमंडल और त्रिशूल लिए, कुछ भगवा ध्वज लहराते जय जय श्री राम का नारा लगाते आगे बढ़ रहे थे। दूर से ही मंदिर की यह दिव्य चमक अपनी ओर खींच रही थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जय जय श्री राम की गूंज से सारा परिसर राममय हो गया। रामलला का यह दिव्य रूप देखकर मैं उनको देखता ही रह गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। बाल रूप की सुंदरता का वर्णन हमें रामचरितमानस की चौपाई में मिलता है।
मैं तो इस मंदिर की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गया। जहाँ दृष्टि जा रही थी उधर से हट ही नहीं रही थी। आज है 23 तारीख, यानी कि पहला दर्शन मैंने किया है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा अनुभव रहा, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और यहाँ तक का सफ़र थोड़ा कठिन था, भगवान ने एक तरीके से परीक्षा ली, पर मैं यहाँ पहुँचा और दर्शन कर पाया। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। कुछ लोग यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जा रहे थे। मैं ना यहाँ मंदिर परिसर में बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए और बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। सामने मंदिर का इतना प्यारा व्यू है, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। शाम बस ढल चुकी थी। मैं मंदिर को प्रकाशमय होता देखना चाहता था। कुछ ही देर बाद यह प्रकाश से जगमग हो गया। इसकी भव्यता की चमक और बढ़ गई थी। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठेला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं लता मंगेशकर चौक, जहां लोग इस दिन के आनंद में डूबे होते हैं। मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। फिर मुझे ये अंकल मिलते हैं जो खूब डांस कर रहे थे। कम से कम 4-5 बार यहाँ पर अयोध्या में आ चुका हूँ। टेंट में भी दर्शन किए, लेकिन जो टेंट में दर्शन किए आज हमारे श्री राम जी विराज गए हैं हमारे मंदिर में, तो आज दर्शन करके मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे दर्शन मिले। और यहाँ पर आके एक ढोलक वाले थे, वहाँ पर तो बड़ा आनंद आया मुझे। और हमारे भाई जो सिद्धांशु हैं, और तो उन्होंने तो 4 चांद लगा दिए। मैं कभी यार रोया नहीं यार। मतलब मेरे घर पे खुद लोग काफ़ी एक्सपायर हुए, मैं कभी नहीं रोया। लेकिन आज मेरे आँख से आंसू निकल आए थे जब मैं मंदिर के अंदर था। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं ये दर्शन कर पाया, मैं जिंदा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है, वो रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे दुख हो रहा है कि काश वो होते तो वो भी आते मेरे साथ दर्शन करने। जगह जगह रामायण की प्रस्तुति चल रही थी। फिर मैं एक ऐसे भाई से मिलता हूँ जिनको देखकर अचंभित हो जाता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा और उनका दुआ रहा कि हम लोग यहाँ पे आए। उतना जोश था और जुनून के साथ हम आगे बढ़े और यहाँ पे पहुँच गए। हम छपरा से चले थे, 370 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं, और वो भी स्टेट से। और मेरा दोस्त साइकिल से दूरी तय किया है। और पर उस श्री राम की कृपा है और कितने दिनों के बाद हमारे राम लला अयोध्या में पधारे हैं, तो इतना उत्साह है तो हम भी सोचेंगे क्यों नहीं। देखो भाई, ये हमारे यंगस्टर्स का ना जुनून है कि ये स्केट से, पैदल, साइकिल से कैसे भी निकल रहे अपने घर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज मुझे सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने थे। सुबह तैयार होकर मैं हनुमानगढ़ी के लिए निकल जाता हूँ। पूरी अयोध्या मानो स्वर्ग लग रही थी। गली सजी है, नगर सजे हैं, भगवा ध्वज लहराई, चहुं दिशाएं चमक रही है जैसे आज दिवाली आई। रास्ते में मुझे भक्तों का सैलाब दिखता है,
लाखों भक्त अयोध्या पधार रहे थे। चलो 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 अयोध्या धाम, जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम, जहाँ पर बसे सियावर राम। सरयू तीरे बसी अयोध्या पावन ये नगरी, सरयू तीरे बसी अयोध्या पावन ये नगरी, अयोध्या पावन ये नगरी, अयोध्या पावन ये नगरी। चलो 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 अयोध्या धाम, जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम, जहाँ पर बसे सियावर राम। जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी आए थे। ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी। मैं हूँ अभी हनुमानगढ़ी और यहाँ पे साक्षात श्री हनुमान जी का वास माना जाता है। ये पीछे मंदिर है और अभी इसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलाद गई सुरलोका। इतनी कठोरपन के साथ भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो गाइस मैंने अभी गमछा लिया है और मैं किसी से इंस्पायर होकर के मैंने लिया। बेसिकली एक ना बंदा रशिया से आया था और उसके पास ये भगवा गमछा था, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे पास ये नहीं है। तो ये है भगवा रंग का क्रेज़ जो रशिया तक फैला हुआ है। भाई ये गमछे का महत्व इतना है कि ये गमछे धारण करने वाला हर एक व्यक्ति के दिल में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। फिर मैं यज्ञशिला देखने चला जाता हूँ, जहाँ मुझे गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चे मिलते हैं। आप गुरुकुल में क्या पढ़ते हैं? कर्मकांड पढ़ते हैं। कर्मकांड में क्या होता है बेसिकली? पूजन पाठ अभिषेक वगैरह सब उसमें हो जाते हैं। गणेश जी का हवन आता है। अच्छा, तो यहाँ पे सब भी हवन में आप वगैरह बैठे हुए थे? हाँ, हमारे साथ में भी और बटुक आए हुए थे 40। तो आप बड़े होकर के पंडित बनेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे आप वेद पुराण वगैरह भी पढ़ेंगे? हाँ, सब पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे नदी किनारे पतंग उड़ा रहे थे, मिट्टी की कलाकृति बना उसे फूलों से सजा रहे थे। सभी इस उत्सव को अपनी अपनी तरह से मनाने में लगे थे। राम नाम का नारा लगाओ, कुटिया वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। This is my 30th year in India. Okay. 30 साल में भारत में था। मैं 1992 में भारत आया था। ओके, तो आपको इतना पसंद आ गया भारत कि आप यहीं रह गए? बहुत पसंद आया हूँ। Did you know the history of this Ram Mandir? Some history I know. Can you tell me something about that? I heard 500 years ago एक राम मंदिर है, लेकिन एक मुसलमान लोग ये हमारा राम मंदिर they're breaking the मंदिर, तो then एक मस्जिद बनेंगे थे, and then 1992, same year I came to India. Okay. The Hindu Samaj, they broke the masjid, and then big court case was there. And then finally we won the court case, and we built Shri Ram Lao Mandir. Haribol. इनके ढोल ताशे की गूंज से पूरी अयोध्या में तरंगे फैल गई थी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
फिर मैं एक ऐसे बाबा जी से मिलता हूँ जो 1990 में अयोध्या आए और यहीं रह गए। अब राम मंदिर बन गया तो आपको कैसा लग रहा है? आपने तो कार सेवा भी करी है। डंडा मारने लगे, फिर गोली चलाने लगे। यहाँ गोली चलाता नहीं, इधर पीछे खड़े रहते रहे। आप वहीं पे थे उस समय? हाँ, फिर छोड़ दे, फिर आगे बढ़ते, ऐसे करके आप पूरा ढाक। ऐसे कितने ही लोगों का संघर्ष रहा होगा, तब जाकर हमारी पीढ़ी राम मंदिर को देख पा रही है। फिर मैं कुछ लोगों से और मिलता हूँ, इनसे मिलिए। ये मुंबई से स्कूटी अकेले चला कर आई हैं। सच बोलूं वो नहीं समझ में आया कैसे किया मैंने, क्योंकि अपने को दिसंबर से ही चल रहा था कि जाना वो कैसे जाना पता है। पहले तो विचार था कि पैदल कर लो, फिर नहीं मैनेज हुआ तो फिर मैं चलो स्कूटी से ही कर लेते हैं। तो स्कूटी से फिर क्रॉस के लिए 3 दिन लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहुँच गए अच्छे से। दर्शन हो गया आपके? हाँ दर्शन हो। दर्शन के बाद का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत। आज हमारा जो सनातन धर्म है वो राममय हो गया है। हमारे जो भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का सार रामचरितमानस है। और इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया? हमारे जितने धर्मावलंबी हैं सभी सनातनी हैं और राम के चरित्र पे चलना आरंभ कर दें, यही रामचरितमानस है। जब मैं अयोध्या आ रहा था तो मेरी एक फ्रेंड ने श्री राम जी के लिए कुछ लिख कर दिया था और कहा था इसे भगवान तक पहुंचा देना। सो गाइस, ये मुझे पहुंचाना है श्री राम जी के पास। मैं इसके लिए डाकिया बन रहा हूँ। तो मैं इसे मंदिर में तो कहीं रख नहीं पाया, तो सोच रहा हूँ इसे सरयू नदी में प्रवाह कर देते हैं। यहीं से भगवान अपने बैकुंठ धाम को गए थे, तो ये मैसेज भी उन तक पहुँच जाएगा। इसको अपनी यात्रा पर भेजकर मैं भी चल पड़ता हूँ एक गजब की चीज़ देखने के लिए। ये 108 फीट की अगरबत्ती है जो लगातार 40 दिन तक अयोध्या नगरी को सुगंधित करेगी। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे। पूरी नगरी इस ऐतिहासिक दिन के उत्साह में डूबी हुई थी। चारों ओर लोग खुशी मना रहे थे। इस दिन का अनुभव मुझे जीवन भर याद रहने वाला है। जय श्री राम।